Hello everyone, welcome to our channel. We are going to discuss the Insight IS Daily Current Affairs of 16th of February 2021. So let's start our today's discussion. GS2 सब पेपर से सबसे पहला न्यूज़ है द जियो स्पेशल डाटा पॉलिसी लिबरलाइज। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उन्होंने कुछ गाइडलाइंस रिलीज़ की है। दैट गाइडलाइंस आर रिलेटेड टू द जियो स्पेशल सेक्टर इन इंडिया विच डीरेगुलेट एग्जिस्टिंग पोर्टल एंड लिबरलाइज कर रही है इस सेक्टर को फॉर मोर कॉम्पिटिटिव फील्ड्स अंडर द न्यू गाइडलाइंस। जो फीचर्स यहाँ पे कंसिडर किए गए हैं, सो ये जो सेक्टर है, ठीक है, जियो स्पेशल सेक्टर इन इंडिया, इस सेक्टर को अभी से इट विल बी डीरेगुलेटेड एंड एक्सपेक्ट जैसे कि प्रायर परमिशन फॉर सर्वेइंग मैपिंग एंड बिल्डिंग एप्लीकेशन बेस्ड ऑन दैट हैज़ बीन डन अवे विद अलॉन्ग विद दिस। जो इंडियन एंटिटीज़ है, ठीक है, फॉर द इंडियन एंटिटीज़ देयर विल बी अ कंप्लीट डीरेगुलेशन विथ नो प्रायर अप्रूवल। ठीक है, जो प्रायर अप्रूवल नहीं लगेगी जो भी इंडियन कंपनीज़ है उनके लिए, ठीक है, इंडियन एंटिटीज़ है उनके लिए। उसके साथ साथ सिक्योरिटी क्लियरेंस एंड लाइसेंस फॉर द एक्विजिशन एंड द प्रोडक्शन ऑफ अ जियो स्पेशल डाटा एंड जियो डाटा सर्विसेज आर ऑल्सो इंक्लूडिंग द maps. These are the few points which will be deregulated without the prior approvals and with considering the other aspect under the new guidelines. What are the benefits regarding this? तो ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगा टू बूस्ट द इन्वेस्टमेंट इन दिस सेक्टर एंड क्रिएट करेगा एक लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर द पब्लिक एंड द प्राइवेट एंटिटीज़। ये जो ईजी हो रहे हैं नॉर्म्स में, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे डिफरेंट सब सेक्टर्स को, ठीक है, जो सफ़र कर रहे हैं जस्ट ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी मैप्स। द मूव विल अनलॉक द ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द इन द कंट्रीज, जैसे कि न्यू स्टार्टअप्स हो गया, प्राइवेट सेक्टर्स एज वेल एज द पब्लिक सेक्टर्स, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, कि वो कुछ न्यू इनोवेशन लाए और एक जो है एक स्केलेबल सोल्यूशन ला पाए। उसके साथ साथ एक न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अपॉर्चुनिटी भी ला सकती है एंड कहीं ना कहीं वो एक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल रहेगी। इंडियन फार्मर्स जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं इससे, बिकॉज ये कहीं ना कहीं ये जो जियो स्पेशल जो डाटा है, ठीक है, जियो स्पेशल सर्विंग वगैरह जो होती है वो कहीं ना कहीं लिवरेज कर सकता है एक बेनिफिट टू द फार्मर्स एंड डीरेगुलेटिंग जो एलिमिनेट करता है, ठीक है, द डीरेगुलेशन एलिमिनेट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ अ परमिशन एज वेल एज स्क्रूटिनी इवन द मोर इवन फॉर अ सिक्योरिटी कंसर्न। अभी जियो स्पेशल डाटा क्या होता है? तो जियो स्पेशल डाटा इस तरीके का डाटा होता है जो मेनली ऑब्टेन किया जाता है, डाटा जो कंटेन करता है ऑब्जेक्ट इवेंट और अ फिनोमिना दैट हैव अ लोकेशन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। लोकेशन जो होती है मे बी स्टैटिक इन द शॉर्ट टर्म, जैसे कि लोकेशन ऑफ रोड्स हो गया, अर्थक्वेक इवेंट और अ डायनेमिक लाइक अ मूविंग व्हीकल और अ पेडिस्टेरियन द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस। एंड जियो स्पेशल डाटा कंबाइन करता है जैसे कि लोकल इन्फॉर्मेशन हो गई, एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन जैसे कि पर्टिकुलर फिनोमिना हो गया, उसके साथ साथ जो टेम्परेल इन्फॉर्मेशन होती है उन सारा का एक कम्बिनेशन होता है जियो स्पेशल डाटा में। कुछ एप्लीकेशन अगर देखा जाए तो जियो स्पेशल डाटा यूजुअली इन्वॉल्व करता है इंफॉर्मेशन ऑफ अ पब्लिक इंटरेस्ट, जैसे कि रोड्स हो गया, रेल लाइन्स, वाटर बॉडीज एंड पब्लिक एनिमिटीज़। पास्ट डिकेड में ऐसा देखा गया है कि देर हैज़ बिन इंक्रीज इन द यूज़ ऑफ अ जियोस्पेशल डाटा इन द डेली लाइफ। जैसे कि हम डिफरेंट जो ऐप यूज़ करते हैं जैसे कि स्विगी हो गया, जोमेटो, ई कमर्शियल जो साइट्स है जैसे कि अमेजोन हो गया, ठीक है, उसमें भी जियोस्पेशल डाटा का एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अभी व्हाट इज़ द प्रेजेंट पॉलिसी ऑन अ जियोस्पेशल डाटा? देर हैज़ बीन अ स्ट्रिक्ट रेगुलेशन और रेस्ट्रिक्शन ऑन द कलेक्शन ऑफ collection, storage and use, sale and dissemination of a geospatial data and mapping under the current regime. The policy has been renewed in the decade and has been driven by the internal as well as the external security concern. ये जो सेक्टर है रिगार्डिंग द जियोस्पेशियल डाटा सो फार डोमिनेट किया गया है बाय द इंडियन गवर्नमेंट एज वेल एज अ गवर्नमेंट रन इन एजेंसी जैसे कि सर्वे ऑफ इंडिया हो गया एंड द प्राइवेट कंपनी नीड टू नेविगेट अ सिस्टम ऑफ अ परमिशन फ्रॉम द डिफरेंट डिपार्टमेंट इफ दे वांट टू involved in such type of a geospatial data collection. So as well as डिफेंस एंड होम मिनिस्ट्री से भी जो है कुछ परमिशन लगती है कि अगर कुछ जियो स्पेशल डाटा का डिसमिनेशन हो या क्रिएशन हो, ठीक है, दिस वे द फ्यू नॉर्म्स और द फ्यू पॉइंट्स जो करंट जिसके अंडर में जो है प्रेजेंट पॉलिसी जो है जियो स्पेशल डाटा की रन हो रही है, ठीक है, दिस इज रिगार्डिंग द जियो स्पेशल डाटा।
elderly abuse a growing concern in India show LASI. तो longitudinal aging study in India एक national survey conduct किया था of a scientific invention on the health, economy and the social determinant and the consequence जो हो रहे हैं population में, पॉपुलेशन एजिंग इन इंडिया। तो उस रिपोर्ट में ऐसा पता चला है एटलीस्ट 5% ऑफ इंडियन के जो एल्डर पॉपुलेशन है जिसका एज 60 या 60 से ज़्यादा है स्टेटेड दैट एक्सपीरियंस इल ट्रीटमेंट इन 2020। बिहार रिकॉर्ड किया है कि जो एल्डर पर्सन है उनको इल ट्रीटमेंट मिला है इन इंडिया में, सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड बिहार स्टेट में है। अमॉन्ग द एल्डर्स हु फेल इल ट्रीटमेंट 77.3% जो है उन्होंने कंप्लेन किया है ऑफ अ वर्बल एंड इमोशनल इल ट्रीटमेंट जो कहीं ना कहीं हार्म करता है उनके सेल्फ वर्थ को एंड इमोशनल वेलबींग को। जो इमोशनल हार्म है दैट हैज़ बीन इमर्ज फ्रॉम अ वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़, उसके साथ साथ जो टॉर्चर, सोरो, फियर एंड परसिवेंस ऑफ इमोशनल डिस्कम्फर्ट, लॉस ऑफ अ पर्सनल प्राइड एंड अ सॉवरेनिटी। अमॉन्ग विद दिस देर इज ऑल्सो बिन रिपोर्टेड केसेस ऑफ एक्सपीरियंसिंग इल ट्रीटमेंट द विक्टिम ऑफ अ फिजिकल ट्रीटमेंट। सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के रीजन में दिखा है, ठीक है। एंड एल्डरली रिस्पोंडेंट जो है एक्सपीरियंसिंग वर्बल एंड इमोशनल इल ट्रीटमेंट वो उत्तराखंड स्टेट में ज़्यादातर दिखाई दी है। अब व्हाट इज़ द एल्डरली अब्यूज़ एंड व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट। तो अब्यूज़ ऑफ एल्डरली इज़ अ ग्रोइंग इंटरनेशनल problem with a several manifestation in a different countries and the culture. It is a fundamental violation of a human right जो लीड करता है हेल्थ एंड इमोशनल प्रॉब्लम। अब्यूज़ क्लासीफाई किया गया है फिजिकल, सेक्सुअल, साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल। इल ट्रीटमेंट इज रिलेटिवली मोर फ्रिक्वेंट दिखाई देती है इन द एल्डियर वुमेंस दोज हु आर लिविंग इन द रूरल एरिया अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। एंड जो लॉट ऑफ द वुमेन they lose their support as well as lost their partner at the old ages। तो उन सबको जो है this group of a woman has faced mainly no income source and economic activities are being majorly targeted or majorly seen the women who are facing a more ill treatment। what is the need to be done। तो इन सबको हैंडल करने के लिए तो सबसे पहला एक गुड हेल्थ और ये गुड क्वालिटी हेल्थ केयर सिस्टम अवेलेबल होनी चाहिए टू द एल्डरली पॉपुलेशन। रिहेबिलिटेशन एंड कम्युनिटी होम बेस्ड डिसेबिलिटी सपोर्ट एंड एंड ऑफ लाइफ केयर सपोर्ट जो है उसको होलिस्टिकली हमें जो है लाना चाहिए। उसके साथ साथ जनरेशन ऑफ एडुकेट इनकम सोर्सेस। उसके साथ साथ एक बेस्ट वे टू एड्रेस द नेग्लेक्ट ऑफ एल्डर इज अ कंसोलिंग फैमिलीज, सेंसिटिव कम्युनिटी लीडर्स एंड एड्रेसिंग द इशू एट ऑल लेवल इन द डिफरेंट नॉर्म्स इंक्लूडिंग प्रिंट या ऑडियो वीडियो visual media। ठीक है, दिस आर द फ्यू पॉइंट विच वी नीड टू बी कंसिडर टू हैंडल द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग इल ट्रीटमेंट ऑफ एल्डरली पॉपुलेशंस। रोहिंग्या क्राइसिस। तो बांग्लादेश की जो अथॉरिटी है दे हैव सेंड अ फोर्थ ग्रुप ऑफ रोहिंग्या रेफ्यूजीज फ्रॉम म्यांमार टू बसान चार आइलैंड ऑफ अ बे ऑफ अ बंगाल। डिस्पाइट काफ़ी ज़्यादा जो ह्यूमन राइट ग्रुप्स जो थे दे वर ट्राइंग टू हॉल्ट दिस प्रोसेस बट स्टिल द बांग्लादेश अथॉरिटीज हैज सेंड अ फोर्थ ग्रुप ऑफ रोहिंग्या रेफ्यूजी फ्रॉम म्यांमार टू द बसान चार आइलैंड। तो बैकग्राउंड देखा जाए तो बसान चार जो आइलैंड है सिग्निफिकेंटली डेवलप टू accommodate 1 lakh of the 1 million Rohingyas जो those who have fled from नेबरहुड म्यांमार। एंड वाइल्ड ह्यूमन राइट ग्रुप जो है उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है कि दिस ठीक है जो रोहिंग्या पीपल को उस बसानचार आइलैंड में जो सेंड किया जा रहा है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उनके जो ह्यूमन राइट्स है उसको वॉयलेट कर रहा है। एंड गवर्नमेंट हैज़ इंसिस्ट दैट रेफ्यूजीज मूविंग टू द आइलैंड हैज़ डन सो वॉलेंटियरली। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने उनका स्टैंड तो ऐसा दिया है दिस हैज डन वॉलेंटियरली बट स्टिल वेरियस ह्यूमन राइट ग्रुप एक्टिविस्ट हैज़ बीन क्रिटिसाइजिंग दैट ये कहीं ना कहीं जो है बेसिक राइट्स जो होती है, ठीक है, वो वॉयलेट कर रही है। एंड वॉट हुआ द रोहिंग्यास। तो रोहिंग्यास जो है एक इतनी ग्रुप है मोस्टली वो मुस्लिम कंसिस्ट पॉपुलेशन है। They do not got a full citizenship by the Myanmar and they are classified as a resident foreigner or a associated citizen। ethnically देखा जाए रोहिंग्या पीपल जो है दे आर मोर क्लोजर टू द इंडो आर्यन पीपल ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश than to the Sino-Tibetan of the country, described by the UN Secretary General। उन्होंने ऐसा बोला है एंटोनियो गुटेरी। उन्होंने बोला कि जो रोहिंग्या है, ठीक है, इट इज़ वन ऑफ
if not the most discriminated people in the world. नाइजीरिया ओकोंगो एवेला अपॉइंटेड टी WTO हेड. ठीक है, तो ये जो है नकोजी अकोंगो एवेला, उनको अपॉइंट किया गया है एज ए न्यू चीफ ऑफ अ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड they become the first woman to lead this institution and the first African citizen to take this role. तो रोल एंड फंक्शन अगर देखा जाए, जो डायरेक्टर जनरल होते हैं ऑफ अ WTO, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ अ WTO दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज अ ऑफिसर ऑफ अ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सुपरवाइजिंग एंड डायरेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेशन. एंड जो एडवाइजरी और मैनेजेबल रोल जो होता है वो डायरेक्टर जनरल के ऊपर होता है. एंड डायरेक्टर जनरल जो होता है वो सुपरवाइज करते हैं WTO सेक्रेटरी ऑफ अबाउट 700 स्टाफ्स एंड अपॉइंट किया जाता है बाय द WTO मेंबर्स फॉर अ टर्म ऑफ अ 4 ईयर. WTO के फैक्ट्स कुछ देखे जाए तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन जो इस्टेब्लिश हुई थी 1995 को. एंड जो जनरल ट्रेड ऑन ट्रेड जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ जो था उसको रिप्लेस करते हुए, ठीक है, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था. WTO ऑफिशियली कमेंस्ड हुआ था 1 जनवरी 1995 अंडर द मकारेश एग्रीमेंट जो साइन हुआ था बाय 123 नेशन ऑन 15 अप्रैल 1994. इंडिया जो है हैज़ बिकम द मेंबर ऑफ अ गैट जो इनिशियल था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ इन 1948 एंड हेंस इट वाज द party to Ugain round and it was a founding member of a WTO. While WTO जो है came into existence 1995, GATT doesn't cease to exist. It continued to be the WTO umbrella treaty for the trades of goods. WTO का स्ट्रक्चर देखा जाए तो हेड जो होता है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, हेडेड बाय द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जो डेली ऑपरेशन जो होती है, ठीक है, कैरी आउट करती है बाय द 3 एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी. तो सबसे पहला होता है जनरल काउंसिल जो कंप्राइज करता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल मेंबर कंट्रीज एंड एक्ट ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस व्हेन इट कम टू द डेली ऑपरेशन. अलॉन्ग विद दिस डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी भी होती है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ जनरल काउंसिल जो रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो सेटल करे जो भी ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट होते हैं बिटवीन द मेंबर्स. एंड ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी होती है, ठीक है. इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ अ जनरल काउंसिल एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द ट्रेड पॉलिसी ऑफ अ मेंबर स्टेट आर इन द लाइन विद द गोल ऑफ अ WTO गाइडलाइंस. ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग द WTO स्ट्रक्चर. Moving toward the next news, Disha Ravi's case. What is the toolkit that has brought activist under the lens? तो एक्टिविस्ट दिशा रवि जो है इट इज़ उनको कस्टडी में डाला है बाय द दिल्ली पुलिस फॉर एडिटिंग एंड शेयरिंग अ टूल किट विद द ग्लोबली नोन टीन एंटी एक्टिविस्ट चेंज कैंपेनर ग्रीता टंगबर्ग. तो ये जो है सम others have also been booked for coordinating with the pro Khalistan outfit Poetic Justice Foundation in the connection with the protest of a farmer union over the new farm law. तो अभी टूल किट क्या होती है, तो टूल किट हैज़ बीइंग अ हैंडी टूल इन subtenting a movement or the campaign in the time of a social media influence. It is a document जो create किया गया है as an explainer on the issue, as a guide to everybody who is associated with the campaign. Along with this ये provide करती है एक road map to how to take forward the campaign or agitation, explain what need to be done when and how. ठीक है, तो पूरा प्रोसीजर जो इंक्लूड किया जाता है उसको हम टूल किट बोलते हैं. तो केस क्या हुआ है रिसेंटली, इन द प्रेजेंट केस टूल किट के वजह से जो है बिकम एन एक्सीडेंटल डिस्क्लोज व्हेन गीता ऑन February 5 शेयर अ गूगल डॉक्यूमेंट अ टूल किट Inadvertently, she deleted the tweet later, but it became to be a headline. So, Toolkit tried to explain the farmer protest against the Modi government on the Delhi border over the farm law जो पास किया गया है बाय द पार्लियामेंट इन 2020. आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस ने सब पता चला है कि दैट फाउंड दैट सम प्रो खालिस्तानी एलिमेंट वेयर इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग डिसइंफेक्शन
action among against the country. Disha Ravi जो है it is accused of being a key conspirator for preparing and sharing such document. अभी what do you mean by the Khalistan movement? तो Khalistan movement was a separatist campaign primarily backed by the terrorism Pakistan to foment terrorism during the 1980s in Punjab. There has been attempt in the recent time by group with the Pakistan and Canada to review the campaign with no practical traction in India. This is regarding the Khalistan movement. Fact for the prelims: giant leather-backed turtle. Proposal of a tourism and a port development in Andaman and Nicobar have conservationists worried over the fate of some of the most important nested population of a giant leatherback turtle in the part of the Indian Ocean. की फैक्ट अगर इसके बारे में देखा जाए तो ये लार्जेस्ट 7 स्पीशीज है ऑफ सी टर्टल्स ऑन द प्लानट एंड मोस्ट ऑफ द ये जो turtle है they are found in all ocean except Arctic and Antarctic. विद इन द इंडियन ओशन जो नेट्स वो करते हैं ओनली इन इंडोनेशिया, श्रीलंका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड दे आर ऑल्सो बीन लिस्टेड इन द शेड्यूल फर्स्ट ऑफ अ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. मार्च चेटिन्स इसको लॉन्च किया गया है बाय द वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी फॉर प्रोवाइडिंग सब्सिडीज कुक it is Ma Canteen and it is subsidies cook meal for the poor and this destitute at a normal cost of ₹5. Next news is what is संदेश. तो एक इन द नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर उन्होंने लॉन्च किया है इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है संदेश ऑन द लाइन ऑफ अ व्हाट्सअप. लाइक व्हाट्सअप ये जो न्यू नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर प्लेटफॉर्म है कैन बी यूज फॉर ऑल काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन बाय एनी वन विद अ मोबाइल नंबर और ईमेल ID. द लिमिटेशन हाउएवर इज़ दैट ऐप डज नॉट अलाउ करता है यूज़र को कि वो चेंज करे उनकी ईमेल ID और द रजिस्टर फ़ोन नंबर. द यूज़र विल हैव टू री रजिस्टर एज अ न्यू यूज़र इन केस अगर उन्होंने चेंज किया उनकी रजिस्ट्रेशन ईमेल ID और द फ़ोन नंबर ऑन द ऐप. दिस इज़ रिगार्डिंग द न्यू मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया गया है बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर. महाराजा Suheldev, the PM to lay the foundation stone of a Maharaja Suheldev Memorial and a development work of a चित्तारू लेक इन उत्तर प्रदेश. एंड सुहेलदेव के बारे में अगर देखा जाए वॉज अ लीजेंडरी किंग ऑफ अ सरस्वती प्रेजेंट डे नॉर्थ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में है हु इज़ नोन टू हैव डिफीट एंड किल अ जगवानी जनरल गाजी Shayyad Salar Mausud in Bharich in earlier 11th century. Raja Suheldev find to mention in a Merat-e-Masudi 7th century Persian language historical account जो है Merat-e-Masudi जो है is a biography of a Salar Musad जो लिखी गई थी by Abad-ur रहमान चिश्ती ड्यूरिंग द रिजिम ऑफ अ मुगल एम्पेरर जहांगीर 1605-1627 के टाइम पे. नेक्स्ट न्यूज़ इज ओडिशा कलाप्रत सेंचुरी. तो 6 एलिफेंट डाइड ऑफ हिमोगैरेज स्पेक्टिसिमिया इन द 4th नाइट इन द ओडिशा कलाप्रत सेंचुरी. तो इसके बारे में अगर देखा जाए तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, इन्फेक्शियस डिसीज़ होता है जो इन्फेक्ट करता है एनिमल्स को व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद द कंटेमिनेटेड वाटर और द सॉइल. रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड लंग्स जो होते हैं उस एनिमल के वो इन्फेक्ट हो जाते हैं, हैज़ बीन अफेक्टेड एंड दस सेवरल नेमोनिया कॉज होता है. एंड दिस इज जनरली स्प्रेड इन द पीरियड राइट बिफोर एंड आफ्टर द मानसून सेट बाय द नाथ. इट कैन अफेक्ट द कैटल, buffalo and other animals too. This is regarding the today's news section. Have a nice day. Thank you.